ओम शांति। 18 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, तो पुरानी दुनिया से मरना माना पुराना जो परसेप्शन है उससे मरना। और जब पुराने परसेप्शन से मरते हैं तब नई दुनिया की स्थापना होती है और नई दुनिया में जाते हैं। और जब वो एलिवेटेड परसेप्शन में जब जाते हैं तब हम भगवान के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाते हैं। इसी कारण तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, तब जाके प्रीत भगवान से होता है। क्योंकि प्रीत होने के लिए वो सेम फ्रीक्वेंसी में आना जरूरी है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में प्रीत नहीं हो सकता है, विपरीत होगा। प्रश्न: किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर: बाप है बिंदु। तुम बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। बिंदु बन, पॉइंट ऑफ लाइट बन। जब पॉइंट ऑफ लाइट को याद करते हैं तब साहूकार बनेंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तो जब हम बिंदु स्टेट में होते हैं और संग उस बिंदु का करते हैं तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस वाले बातें खत्म हो जाती है। क्योंकि बिंदु स्टेट में जाते ही हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि बियॉन्ड सेंसेस चले जाते हैं हम, कर्मेंद्रिय से परे, और बिंदु लगा देते हैं। और जितना बिंदु लगा देते हैं उतना बुद्धि का जो समझ वो खुलते जाता है, ज्ञान धन बढ़ते जाता है। और जहाँ ज्ञान धन बढ़ता है उससे तो धनवान होते ही है और स्थूल में भी धनवान होते हैं। तो याद में ही सच्ची कमाई है। तो धनवान बनने का जो प्रोसेस है वो याद से ही होता है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से। क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इस दुनिया से मरकर भगवान के पास जाना होता है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे? फिर कोई प्रीत रखेंगे? मरने के बाद तो प्रीत नहीं रखते हैं। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप के प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए ज्ञान और योग में घुस जाना होगा। तब जाके इतना प्रीत होगा बाबा के साथ जो शरीर छोड़ते समय बाप की याद के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं
उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। क्योंकि पुरानी दुनिया में अगर फंसे हुए होते हैं, इस दुनिया में अगर फंसे हुए होते हैं, तो फिर भगवान को नहीं जान पाएंगे। और जब किसी को जाना नहीं जाता है, उससे प्रीत नहीं हो सकता है। मनुष्य दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। हाँ जी। यहाँ दीदी जब हम प्रीत की बात कर रहे हैं तो उनके साथ मतलब साथ में जाने के लिए भी, मतलब जानने के लिए और उनके साथ सदा रहने के लिए, है ना? हाँ, यस। क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी में जब चले जाएंगे और उनके साथ जब भगवान के साथ जब प्रीत हो जाएगा, तो फिर भगवान को छोड़ने का मन थोड़ी करेगा, तो जाएंगे उनके साथ ही। कोई लोअर वाला फ्रीक्वेंसी हमें खींचेगा ही नहीं। और खुद अपने आप का भी एक नया नया वंडर्स निकलता जाएगा ना, मतलब उनके साथ के जो अनुभव है, हाँ, वो हर एक में कितने नए नए अनुभव आते जाएंगे कि आप उसी में ही रह जाओगे, मतलब यस। अब नीचे वाले स्टेट में आकर्षण नहीं आएगा। हाँ, जितना जितना अनुभव होगा उतना प्रीत का लेवल बढ़ते जाएगा। अच्छा, ओके, दिस इज कनेक्टेड, क्योंकि पहले हमने शुरू किया था प्रीत से मरने वाला, लेकिन मतलब प्रीत बढ़ता जाएगा तो हमारा डिस्कनेक्ट होता जाएगा यस, बाहरी वर्ल्ड से। यस। अभी क्या है, भगवान को अच्छी तरह हम जानते नहीं है, इसलिए यहाँ के आकर्षणों में फंसे हुए हैं हम। हाँ, यहाँ के आकर्षण से वो वाला सुख लेने का तड़प है, मतलब कोशिश है। यस, वो सुख तो वही चाहिए, सिमिलरिटी लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, राइट राइट, समझ गई। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि शरीर छोड़ते समय अगर भगवान को याद करते हैं तो वो ताकत मिलता है। इसीलिए कहावत है या ऑटोमेटिकली मुख से यही निकलता है, तकलीफ के समय भगवान को याद करने वाली बात। उस समय भगवान पर फेथ आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है कि बचाने वाला अब वही है और कोई नहीं कर सकता। वे आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। तो ये जो यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से एम यही है कि पुरानी दुनिया से मर जाए। क्योंकि पुरानी दुनिया का जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन दुख देने वाला है, तो उससे मरना जरूरी है और नई दुनिया में जाते हैं। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे ही याद करो, मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वह वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। तो नई दुनिया को एस्टेब्लिश करने के लिए पुराना सारा खत्म करना होता है, और फिर थोड़े मनुष्य नई दुनिया में आते हैं, बाकी सब परमधाम में रहते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं,
तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। तो जानते हैं कि वर्ल्ड का लिबरेटर पतित पावन परमपिता परमात्मा है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि जो लिबरेटर है वो हर एक रिलीजन मानेगा, पर राम सीता को सिर्फ हिंदू धर्म ही समझेंगे। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुख से। तो कहीं ना कहीं वो स्मृति है कि लिबरेट करने वाला, दुख से लिबरेट करने वाला ये शिव बाबा ही है। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के है लौकिक, अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बनने के लिए वो बाप और बच्चे का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होने के लिए आपस में जान पहचान होना पड़ेगा। बाप का लव फील करना पड़ेगा, वो संबंध एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है कि गर्भ से निकला और बाबा मान लिया, क्योंकि ये एक कंडीशनिंग है कि गर्भ से निकलते तो ये माँ बाप है। पर यहाँ पर वो संबंध बनाना पड़ता है एक्सपीरियंस करके, और वो सूक्ष्म बात है, और सूक्ष्म बात को एक्सपीरियंस करने के लिए सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ता है। और वो तभी होता है जब अंदर जाने का अभ्यास होगा, क्योंकि सारा सटल बात माइंड में है। जब माइंड का केयर करते हैं तब माइंड में वो सटल सेंस का फीलिंग होगा। हाँ जी, आपने जो बात अभी बताई, एक्चुअली जब एक छोटा बच्चा, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, व्हेन अ किड इज बोर्न, इट कम्स इनटू, उसके इतने सेंस परसेप्शन इतनी डीप होती नहीं है। तो जो फीडेड है, वो जो आ रहा है, वो अगर वो इट इज वांटिंग समथिंग, इट इज नीडिंग समथिंग, वो जो उसका वो जो आस्क है और वो जो बनाने का जो संबंध है, मतलब इट वो सारा वो अंदर से ही ले रहा है। मतलब कहाँ बोल पाता है, एक्सप्रेशन तो है ही नहीं उसका। तो इसीलिए वो जो कंक्लूड कर रहा है वो सब अंदर से कर रहा है। तो इसीलिए उसको वो स्वीकार कर लेना कि ये केयर करने के लिए है। इसीलिए जो वर्ल्ड चेंज हो रहा था बहुत जगह पर, those people who are actually taking care in many families, even those where their grandparents are taken care, the kids eventually give them more, they are more connected with their grandparents than parents, because वो रिश्ता वहां से बन गया। yes, जहां से वो जो सटलिटी वाली जो स्टेज थी बच्चों की, उन्होंने वहां जैसे ही पकड़ा, वो लंबा लंबा खींचा। अब हम जो कनेक्टेड जरूर होते हैं, पर उनको बाप नहीं समझते हैं। बाप तो जन्म देने वाले को ही समझते हैं। हाँ, चाहे उनके साथ ज्यादा समय नहीं भी रहे होंगे।
अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर परवरिश दे तो भी बाप नहीं समझते, आप ऐसा बोल यस रहे? यस। ओके, ओके, ओके। बट वो जो सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड वाला इनिशियल वाला जो स्टेजेस होते हैं किड्स का, तो दैट गिव्स अ लॉन्गर इम्प्रेशन। दैट इज व्हाई वो सैटेलाइट वो ज्यादा फाइट करना पड़ता है टू शिफ्ट फ्रॉम दैट पेरेंट टू दिस पेरेंट, जो इनर वर्क है, नहीं? बट जो पिछले जन्म वाला पेरेंट जो है, क्या वो लेकर आते हैं वो मेमोरी? आई डोंट थिंक सो। नहीं लाते, मोस्टली तो नहीं लाते। यस। तो 9 महीने या जितने भी महीने वो अंदर रहकर जो तपस्या की है और कार्मिक क्लियरेंस जो हुआ है उससे शायद भूल गए। हाँ, वो गर्भ जेल भी है ना। यहाँ पर बनाना पड़ता है आफ्टर वी बिकम एडल्ट। यस। ये जो अपनी ईगो है, जो पिछले समझ से कार्य कर रही है, उस इंटेलिजेंस को इस वाले से अलाइन करना पड़ता है विद समझ। करेक्ट। इसीलिए इसको बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को ये समझना है, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना पड़ेगा कि हम आत्मा है, ये समझ आ जाए, तब जाके बाबा से हमें वर्षा मिलेगा। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बच्चा बनना माना हमें आत्मा समझना पड़ेगा खुद को। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। और खुद को आत्मा समझना माना सेल्फ कनेक्ट होना, स्वयं को जानना। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। और जब स्टूडेंट है माना हर सीन से हम लर्निंग ले सकते हैं, हर सिचुएशन में नहीं घबरा कर। अभी जैसे क्लास में जाते हैं, कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है, टीचर आके हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हम सब्जेक्ट को देख के डर थोड़ी जाते हैं। ये प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो एक्सपेरिमेंट को देख के हम डरते थोड़ी है, क्योंकि वहाँ कॉन्शियसनेस रहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो मैं करूँगी, करने के बाद फिर यहाँ इससे मैं सीखूँगी और फिर एग्ज़ाम में मुझे मार्क्स मिलेगा, वो कॉन्शियसनेस है। पर यहाँ पर जब सिचुएशन सामने आ जाती है, वहाँ पर घबराहट क्यों होता है फिर? यहाँ पर भी हम अगर अच्छी तरह अपने आप को समझा दे कि हम यहाँ पर भी स्टूडेंट है, और उस प्रैक्टिकल जो सिचुएशन मेरे सामने आया है उससे मुझे सीखना है, कुछ सिखाने आया है। तो जैसे ही आप सीखने के लिए तैयार हो जाओगे तो आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में टिकोगे। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यहाँ पर सीखने के लिए क्या मिला। और जहाँ सीखने का इंटेंशन से सीन को हम देखते हैं, वहाँ सीन में नहीं फंसेंगे, वहाँ बेहद की दृष्टि हो जाएगा, हलचल नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है, शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना वैसा भक्ति मार्ग का है, सेंस परसेप्शन है ये। जैसे मुरली वर्ड कान से सुना तो उसको काठ की मुरली समझ लिया। श्री कृष्ण को जो बॉडी वाला आकर्षण, वो बॉडी वाला आकर्षण वो फिर डांस को दिखा दिया। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे,
गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। ज्ञान के गीत, ज्ञान के गीत माना हर एक बात को ज्ञान से उसको एलिवेटेड परसेप्शन में ले जाना, कर्मेंद्रियों से परे वाला जो समझ है वहां तक पहुंचा देना, वो है ज्ञान के गीत गाना। तब जाके शिव बाबा की याद आएगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, माया की फ्रीक्वेंसी में नहीं। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, धनवान होते जाएंगे। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो, वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं। तो सुख के साथ धन रिलेटेड है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि जहां पर धन नहीं है वहां स्केर्सिटी होता है, और स्केर्सिटी फिर दुख को खींचता है, दुख अनुभव कराता है। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। ट्रुथ है, इसलिए कमाई में भी ट्रुथ है, फेक नहीं है, अविनाशी है। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। प्रारब्ध लेकर जाते हैं, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। प्योरिटी है माना ऑटोमेटिकली पीस और प्रॉस्पेरिटी है। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो गया। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। अगर ये धंधा नहीं कर रहे नर से नारायण बनने के, तो बाकी सब धंधे धूल है। ये धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बिरला के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए बिरला में मंदिर कहते हैं, क्योंकि नर से नारायण बनने का जो पुरुषार्थ कोई बिरला ही करेंगे। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ।
यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, क्योंकि पता चल गया कि कोई मनुष्य लिबरेट नहीं कर सकता है, उल्टा बंधन में फंसा के रखेंगे। इसलिए वो असली लिबरेटर को बुलाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है वो पुकार। इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। शांति तो है ही शांति धाम में। तो जब शांति है तब मोबिलिटी भी नहीं होगा, स्टिलनेस होगा, और वो शांति धाम में ही मिल सकता है, क्योंकि यहाँ शरीर धारण करते हैं, यहाँ एक्ट करना पड़ेगा, यहाँ शांति नहीं हो सकता है। फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। तो शांति को सुख के साथ रिलेट किया है। अशांति दुख, तो जहां पर दुख नहीं है वहां शांति है। तो ये जीवन में रहते हुए शांति का डेफिनेशन है। तो शांति एक तरीके की इम्पेशंस भी तो है, हलचल। अशांति सब हाँ, अशांति इन सब में आती है ना। मतलब where there is patience, शांति है। मतलब हमेशा शांति मनी के साथ सुख, जैसे सुख संपत्ति से जुड़ जाती है, तो शांति सुख से जा रही है। तो क्या ये कनेक्शन पर थोड़ा और समझा सकते हैं आप? ये जो अशांति है, अशांति तो तभी आता है जहां पर आपका खालीपन होगा, धन कम होगा, गरीबी आएगा तो अशांति आएगा, क्योंकि वहां खालीपन है। और खालीपन को फुलफिल करने के लिए अशांत होते हैं, और अशांत के साथ दुख। अच्छा, ये हमारी अंदर की लिंकिंग हमने बना रखी है। यस, मतलब वो जो साइकोलॉजी ऑफ स्केर्सिटी है वो काम करने लग जाता है। जैसे कोई भी चीज की स्कैर्सिटी आएगी तो आप हलचल शुरू होगा, हलचल कोई भी, तो आप दुख की तरफ योर टेंडेंसी विल बी प्रोन टू दुख, फीलिंग ऑफ दुख इमर्ज होगा, इमोशंस विल कम। यस, और वहां पर इम्पेशेंट हो जाएंगे। ओके, स्कैर्सिटी, दुख, इम्पेशेंस, लाइक दिस द पैटर्न फ्लोस। ओके, अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने। इसका मतलब भक्ति जैसे भक्ति शुरू कर देते हैं, और भक्ति भी दुख से रिलेटेड है। जैसे जैसे वो डिप्लीशन फील होना शुरू हो गया, तब से ही भगवान को पुकारने लग गया भक्ति के रूप में। भक्ति का जो शुरुआत है वही स्कैर्सिटी है ना, राइट। मतलब स्कैर्सिटी में आते ही फिर सीड उसका स्कैर्सिटी है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है। मुझे जो महसूस हो रहा है कि अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति तभी हुआ जब
सर्वव्यापी वाला समझ बढ़ने लग गया, हर जगह पे भगवान को देखने लग गया। एक और भी बात हाँ, है दीप, हाँ, कि कहीं मैंने सिस्टर डेनिस की जो सर्वव्यापी वाली बात जब वो समझा रही थी, तो ये भी कहा कि ये जो ये है नहीं ना, बाप की महिमा नहीं, ये तो बाप की ग्लानि है। तो ये ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ वेरी बिग पाप फ्रॉम आवर फ्रंट, तो बोझ और बड़ा। यस, सो दैट इज वाई वो अव्यभिचारी वाला जो थोड़ी बहुत हमें मतलब गिरावट में और गिरे, बिकॉज वी वर कंट्रीब्यूटिंग टू अ इवन मोर इनकरेक्ट फॉल्स असम्पशन। व्हाट आई फील कि पाप जो कह रहे हैं आप, सर्वव्यापी जब कह दिया है तो हमारा बुद्धि कनेक्ट हो गया और स्कैटर्ड हो गए, हाँ 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 हाँ, है ना, थ्रू दिस और हल्का हो मेटेरियलिस्टिक गया। वर्ल्ड, इसलिए वो बोझ बन गया। हाँ मतलब जो हम इंटीग्रेट टूटे और उससे उससे अफेक्टेड होके जो कर्म करने लगे, वो भी उससे उसको और सपोर्ट करने लगे सर्वव्यापी के लॉजिक से। यस, यस, सो दैट्स हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग इट एज अ पाप, मतलब टेकिंग इट, बिकॉज क्योंकि कर्म का भी तो फल रहता है ना अपने Correct. ऊपर, इम्प्रेशंस। तो वो फिर हमें और अव्यभिचारी से व्यभिचारी की ओर खींचने लगा, और क्योंकि बुद्धि भी गिरने लगी ना उसी हिसाब से। हाँ, क्योंकि बुद्धि पर इन्फ्लुएंस दोनों का रहा ना, कार्मिक का, कर्म का भी और समझ का भी। हाँ, और जिससे कनेक्टेड हुए उससे भी वो भी हो गया, हम्म, उसके जैसे बन गए। और वो तो थे ही द्वापर के, बहुत सारे तो द्वापर से ही थे, तो वो तो इस कॉन्सेप्ट में ही रह रहे थे, तो उनके पास तो ये और भी ज्यादा कन्विक्शन था इस थॉट का कि ये विचारी है। और फिर आखिर में ऐसे हो गया, जिसने जो बोला उसको मानने का एक बुद्धि बन गया, विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। मैंने एक बार अपने रिसेंटली माय मदर वाज आफ्टर अनदर किसी के पास गई थी, तो आई आउट ऑफ जस्ट टू नो, आई सेड व्हेन यू आर ऑलरेडी डूइंग वन, व्हाई आर यू गोइंग टू अनदर, मतलब यू नो दैट पर्सन लाइक दैट गुरु और दैट गॉड जिसकी भी आप डेटी को कर रहे हो, दे देगा आपको ना। अब अगेन इस नए गुरु को क्यों पकड़ा है? तो शी सेड बस छूटना है पाप से, थक गए हम इसको होल्ड करते करते, हमें छूटना है बस। So that would have been even our game plan, right? When we were falling, यस, हमें भी तो छूटना था, और पकड़ते गए और भटकन है ना, बहुत भटकन में सबसे ज्यादा मेहनत होता है, सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है, सिर्फ भटकते रहना। और मेहनत। सीडी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायद गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। दीदी, हाँ, डल हेड का डेफिनेशन क्या होगा? समझ में नहीं आता है कुछ। समझ नहीं होता है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जा नहीं पाते, वो है डल हेड, व्हाट आई अंडरस्टैंड। और बुद्धि का ताला खोलने वाला बात जो है, इसमें कंसेप्ट ही अलग है कि बाबा बताएंगे और उससे हमें जूस निकाल कर उसको समझ में परिवर्तन करना हमारा काम है। क्योंकि हमारा भक्ति बुद्धि होने के कारण हमने अब तक क्या किया, किसी ने कहा उसको वैसे ही ले लिया और करने लग गया।
वहां पर बुद्धि लगाया नहीं, इसी वजह से वजीर की जरूरत पड़ा कि वो विद्वान है, वो विद्वान ने बोल दिया तो वो सत्य है और उसी हिसाब से मान लिया। ऐसे करते करते बुद्धि में आलस्य पैदा हो गया। अब इस सोचने में मेहनत लगता है, इसलिए डल हेड। ओके। पर बाबा का कंसेप्ट जो है, हमें सोचना पड़ेगा, चर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके उससे जो मिलता है उससे लिबरेशन फील होगा। तब जाके बुद्धि का ताला खुलेगा। वहां मेहनत है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। जैसे चर्निंग पॉइंट एक देते हैं, कितने जने चर्न करते हैं क्योंकि बुद्धि करना नहीं चाहती है। वो कंफर्टेबल महसूस होता है, किसी ने बोल दिया, किसी ने चर्निंग करके दे दिया और हमने पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, वो वाला जो आदत वो अभी भी साथ में चल रहा है, तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। दीदी, मैंने इंटरनेट में एक बार चेक किया था कि द वर्ड लाइक व्हेन इट केम टू 1936 the word dull was generally used with like in the sense of not having a lack of sharp wit or mental perception. Those who were having even headache को भी ना dull pain कहते थे। मतलब it was a very commonly used word. अच्छा, So ऐसा बोला गया है, मतलब Okay. कि colloquial language में this was the term was part of a colloquial language to describe someone with slow wit. So ऐसे this has been mentioned like Okay. so it would have been a part of their language. बाबा। तो परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं, क्योंकि कर्म पर डिपेंड करता है। जितना जितना प्योरिटी होगा उतना उतना ताला खुलते जाएगा। तो कर्म अगर प्योर नहीं होता है तो फिर बुद्धि का ताला भी नहीं खुलेगा। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। उसमें क्या है, सोचना नहीं पड़ता है, जपते रहो। यहां तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। और बाप को याद करने का जो है उसमें भी एक प्रोसेस है। बाप को जानना होता है, बाप के साथ रिश्ता जुड़ना होता है, तब जाके याद ठहरता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि विकार का टेस्ट ऐसा है जो ब्लिसफुल स्टेट का सिमिलर है। तो अगर विकार की टेस्ट बैठ गई तो फिर स्पिरिचुअलिटी के ओर जाना बहुत मुश्किल होगा। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है। दीदी, ब्लिस का एक बार डेफिनेशन एक बार बताएंगे? क्योंकि कल भी जब आया था आई वांटेड टू आस्क। बाबा ने कहा था ना बाय वाज लिबरेटेड ब्लिसफुल। हाँ, जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जो जॉय मिलता है वो स्टेट है। कैसे चेक करते हैं कि बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का जॉय है? जैसे बाबा जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है कि हम किसी की आदत लग गई और वो ब्लिस मिला, तो एक तो है वो योग में कर रहे हैं। क्लाइमेक्स वाला बात है। अच्छा,
जो क्लाइमेक्स स्टेट है ना, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू भी सिमिलर एकदम, मैं नहीं कह सकती कि वो उसी स्टेट में चले जाते, पर वो सिमिलर स्टेट में पहुंच सकते हैं। अच्छा। तो वो अगर मिल गया टेस्ट, तो फिर इसका आकर्षण नहीं रहेगा, राइट? हाँ, अगर किसी और, क्योंकि वो दैट इज इजी एक्सेस, Yeah, राइट, yeah. मतलब उसमें इतनी मेहनत नहीं है और कंपेयर टू। उसी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी है। हाँ यहाँ तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, यस, सेंस परसेप्शन में रहना तो मेजोरिटी है ही, मतलब बियॉन्ड में जाना ही तो तपस्या। यस। ठीक। फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं, जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहां तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो, प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल फूल मुहाफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सतोप्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी नारायण इज ए मेटाफर, और वो ब्यूटी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी मटेरियल है उससे नहीं बना सकते हैं। वो एक सटल सेंस है। आज मैं इस पर सोच रही थी दीदी कि जब हम डेटीज का भी बनाते हैं, मतलब क्या, क्योंकि रेफरेंस तो यहीं से लाइक वही रखते हैं, तो एक जो थॉट विच केम इनटू माय माइंड वाज, वो हर चीज में जैसे एक बैलेंस रखते हैं। Yes. मतलब अगर सिर्फ चेहरा भी उनका ले ले कोई भी डेटी का, तो आप देखोगे हर चीज उनका बड़ा बैलेंस में रहता है। मतलब भले ऑफ कोर्स कोई कोई यादगार जो होगा वो थोड़ा स्पेशली आईज दिखाएंगे बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप लक्ष्मी नारायण का पिक्चर देखेंगे और सिर्फ उनके चेहरे पर फोकस, ये मेरा एक थॉट है, आप लोग ऐड करना, उसमें आप देखेंगे कि आईज, नोज, लाइक पूरा जो फेस चेहरा है उसमें एक बैलेंस दिख रहा है। नथिंग इज लाइक, वही आई थॉट कि मे बी वो ले समझ पाई मैं व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राइट करेंटली। पर मुझे लगता है कि जो ये नेचुरल ब्यूटी है, ये नेचुरल ब्यूटी सेंस परसेप्शन से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सतयुग में हम जो नेचुरल ब्यूटी देखेंगे वो सेंस परसेप्शन से नहीं देखेंगे, राइट? हम तो सोल कॉन्शियसनेस होंगे उस समय। सेंस तो वहाँ, सेंस परसेप्शन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ का डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी ही कुछ और होगा, राइट? इसीलिए अभी हम जो ब्यूटी को देख रहे हैं, हम जो ब्यूटी को समझते हैं, अब उसी हिसाब से ही कोई अगर स्कल्प्ट भी करते हैं तो फिर उसी हिसाब से ही बनाएंगे। जैसे नाक अगर शार्प होता है तो सुंदर दिखता है, यह हम परसीव करते हैं, राइट? तो आंखें जैसे बड़ी बड़ी होती है तो सुंदर दिखता है, तो उसी हिसाब से वो ब्यूटी को बनाते हैं यहाँ, राइट? जैसे आप अभी बोल रहे तो आई एम एबल टू कनेक्ट कि जैसे हर धर्म का, जैसे हम हिंदुओं में इतना बाइफर्केशन है, क्रिश्चियनिटी का उनका अपना डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, yes. ऐसी हर धर्म का भी अपनी अपनी सेगमेंट्स ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि वो सब
सब जो बना रहे हैं या जो डिफाइन करने आ गए हैं वो सब सेंस परसेप्शन के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन सत्युग और त्रेता, सत्युग का जो लाइक आदि से जो शुरू होकर आ रहा है वो तो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। करेक्ट। कॉन्सेप्ट से सारे वहां ले जाने वाले। तो और वो सब एक मत है। मतलब यहाँ की सारी मतें एक में बुड़ी होगी तो ब्यूटी का भी डेफिनेशन एक ही होगा। करेक्ट। सो इट विल नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ओम शांति जी। हम पूछ शांति। सकती हूँ? हाँ। जैसे अभी आप बोल रहे हो लक्ष्मी नारायण की ब्यूटी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा का पिक है तो उनमें भी तो जैसे ना मुझे अभी ऐसा फील होता है जैसे उनकी रूहानियत, उनकी ऐसे स्थूल ब्यूटी नहीं बट उनका जो इनर ब्यूटी रहती है वो फील होती है ना। हाँ, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो वो सेंस परसेप्शन वाला ब्यूटी नहीं है, राइट? आप जो नहीं, फील कर उनकी रहे हो वो तो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला देखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, उनके भाव जो उन्होंने रूहानियत जो बाबा को बोला, रूहानियत इज नॉट सेंस परसेप्शन। हाँ, मतलब उनका जो पिक रहता है ना, मुझे ऐसा फील होता है इन्होंने कैसे बाबा को इतना अपने आप को, मतलब बाबा को भर लिया अपने आप में। तो वो उनकी सब जो कर्मेंद्रियां वो शो कर रही है ना, उनकी स्माइल ये सब। यस। दीदी आई थिंक कि ब्यूटी का पैरामीटर ही प्योरिटी है। हाँ, ट्रू। जितनी प्योरिटी उतनी ब्यूटी। हाँ, और प्योरिटी में बैलेंस समाया हुआ है। हाँ, तो ऑल राउंड प्योरिटी है तो 100% ब्यूटी है। यस। तो ब्यूटी को आप डिफाइन नहीं कर सकोगे यहाँ। हाँ, वो तो सबका अपना अपना प्योरिटी का लेवल है ना, तो एक Yes. परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है। दीदी, और दुनिया में इसीलिए जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है ना वो यूजुअली जो नॉर्मल बाहर में होते हैं ना, जो बाहर से होते हैं उनको इमीडिएटली नहीं दिखता, समझ में नहीं आता उनको। हाँ। बाहर वाली ब्यूटी ही दिखती है। जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पिरिचुअल स्टेट में जैसे उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो डार्क स्किन में भी ब्यूटी देखेंगे। पर सेंस परसेप्शन में जब आते हैं तो फिर वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। करेक्ट, उनको पहले बॉडी और वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखता है। इसीलिए स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है वो ग्रेजुअली बाहर जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी नहीं प्रैक्टिस करते हैं, वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे इवेंचुअली लुक एट पैटर्न एंड अंडरस्टैंड, तब उनको, मतलब आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट ब्यूटी बट एटलीस्ट उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी समझ में आता है तब, थ्रू द व्हिच इज बियॉन्ड सेंसेस, नॉट थ्रू द। इसीलिए वो नेचुरल ब्यूटी या जो सोल का ब्यूटी बाबा एक्सप्लेन करते हैं, वो फ्रेग्रेंस के रूप में बोलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल, वो भी नहीं हो सकता। इसलिए है बड़ा मुश्किल, बाबा ने कहा। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। तो द्रौपदी ने क्या किया? खुद के लिए स्टैंड किया। उनको कोई 5 पति नहीं थे। वे तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ
चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तो हमें भी नए नए एडिशन बनाना चाहिए बेस्ड ऑन बाबा's कंसेप्ट। जैसे किताबों का एडिशन निकलता है ना, दुनिया में जो किताबों का एडिशन निकलता है वो धीरे धीरे वो उसका जो मटेरियल है वो डिग्रेड होते जाता है, मनुष्य बुद्धि लग जाता है। हाँ जी। सो दीदी ये तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लाइन है द्रौपदी वाला। हाँ क्योंकि इट इज द स्ट्रेट अवे इट इज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर। यस, क्योंकि ये एक तरफ तो पुकार रहे हैं द्रौपदी और एक तरफ 5 पति। दिस डजंट मैच, राइट? या और एक तरफ जो एक सीन जो समझ आता है कि इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ हर बेबस, हर that It's she has not tried Bevas. everything, She is standing for herself. but she has tried everything. अब हाँ, she has बेबस तो सीता है जो पब्लिक ओपिनियन में फंसे। सरेंडर, इट्स सॉरी नॉट बेबस बट सरेंडर वाला स्टेट है where she is like calling सरेंडर it टू out. बाबा, राइट? भगवान। surrender to Baba because she has seen that all the जो है whom she trusted or whom they are incapable. बट नहीं, बट बात यहाँ ये है कि हम भी जब स्टैंड लेते हैं खुद के लिए, कोई भी बात में आप जब स्टैंड लेते हो वहां पर आप रिस्क उठाते हो, राइट? करेजियस स्टेप उठाते हो। और क्यों उठाकर फिर, और तभी आप करेजियस स्टेप उठा पाते हो जब बाबा को सरेंडर करते हो कि बाबा विल टेक केयर ऑफ मी। ये है सरेंडरिंग, राइट लेकिन उस सरेंडर से पहले आप अपना भी हाथ पांव मारते हो, मतलब यू ट्राई, क्योंकि वो एकदम से अपना जो पहले के पैटर्न्स हैं उसको गिव अप करना वो करते पहले हैं। वाला पैटर्न के कारण हाथ पांव मारते हैं। Of course, वो करते हैं उस पहले वाले पैटर्न में ही तो जिन जिन पर आप भरोसा करते थे उनको फॉल करता हुआ देखकर फिर अंदर आते हो, फिर जाके पता चलता है अब कोई नहीं है, बाबा बाबा ही कर सकते हैं। ये वो इल्यूजन टूटता है Right. और फिर आप अंदर जाते हो। तब वो जो स्टेज है जो मेरे को ऐसा लगा क्या ये 5 पति वाला जो कॉन्सेप्ट निकला वो क्या ये 5 कर्मेंद्रियों वाली की जो हम जिसको पकड़ के बैठते हैं, क्या वो भी वो हो सकता है क्या? अदरवाइज 5 पति का जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में नहीं आता। पर बाबा इज रिलेटिंग दिस कंटेक्स्ट बेस्ड ऑन काम महाशत्रु, राइट? ओके, उसके साथ है ना ये सारे पॉइंट्स। राइट और उसके साथ तो फिर आप किसी और को लाना पड़ेगा, मतलब इट इज जस्ट नॉट यू अलोन, इट इज विद अनदर बीइंग, राइट? ओके। तो बाबा कहते तुम लिखते हो थोड़े समय। हाँ जी, हाँ हाँ जी। आपने एडिशन का कुछ बोला इस डिस्कशन से पहले। हाँ, अब क्या बोल रहे थे? हमें चेंज करना पड़े। मैं कह रही थी जैसे गीता का कितना एडिशन निकला है, राइट? भक्ति में तो हर कोई अपना अपना बुद्धि के हिसाब से एडिशन चेंज करके अपना मतलब उस गीता में चेंज लेकर आया मनुष्य बुद्धि से। तो हमें तो नॉलेज दिया है बाबा ने, तो मैं कह रही थी कि हमें भी अभी एडिशन बनाना है और जहाँ जहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है गीता में उसको ठीक करना है। ओके, ठीक है। क्योंकि बाबा ने कहा ना घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और सालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है।
लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि परिचय मिलेगा तभी कनेक्शन बैठेगा। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने के लिए, और परिचय देना माना सिर्फ मुख से उनके बारे में बोल देना ये नहीं है, फील कराना। और फील कराने के लिए ऐसी बातें कहना होगा जो उनकी बुद्धि में टच हो जाए, और साथ में मनसा सेवा भी, क्योंकि जब वो एनवायरनमेंट देंगे किसी आत्मा को तभी जाके वो उस फ्रीक्वेंसी में टिक पाएंगे बाबा को समझने के लिए। तो उस जिस आत्मा को परिचय देते हैं उस आत्मा को स्पिरिचुअलिटी का एनवायरनमेंट देके वहां पर टिका के रखना पड़ता है, तब जाके परिचय दे पाते हैं। दीदी कैसे एनवायरनमेंट बना के देना है? जैसे आपका स्थिति इतना स्टेबल हो कि आप पावर रेडिएट करते रहो, तब वो एनवायरनमेंट बनेगा। अपनी आत्मिक स्थिति स्टेबल हो। यस, और आपका संबंध बाबा के साथ, क्योंकि आपका आप जब समझोगे बाबा को, आप उस बाबा के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन में टिक पाओगे। वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, तब जाके आप दूसरों को भी वो एनवायरनमेंट दे पाओगे। तो उस बॉन्डिंग से जो हम अनुभव कर रहे हैं तब वो रेडिएट करेगा। हाँ, आपका वर्ड्स उस वाइब्रेशन के साथ निकलेगा फिर। दीदी इसमें एक और चीज भी होता है ना, कि जब आप किसी को कोर्स करा रहे हो या फिर इवन इन आवर लौकिक फैमिलीज और फ्रेंड्स एनीवेयर, जब when you are with someone who is not in ज्ञान or who is in ज्ञान also but not that much connected to बाबा, so जब आप वहां से बहुत सारी चीजें भी आ सकती है। अगर आत्मा की स्थिति डाउन जा रही है तो एनर्जी के लिए कह रहे हो? सॉरी, एनर्जी के लिए कह रहे हो? हाँ, एनर्जी के लिए भी कह रही हूँ। और दूसरा कि आपको वो सारी चीजें आ सकती है वहां पे, जैसे कुछ ऐसे संस्कार सामने आ जाए, कुछ वियर्ड सी चीजें भी वो बोल देंगे, या दे माइट जज यू, दे माइट कुछ which is like negative, which is like opposite to you, and if you are not in your power, तो आप वहां पे उसको बाबा का परिचय नहीं दे पाओगे, राइट? ट्रू। तभी तो आपका स्टेट स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ परिचय देना नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत सहन करना पड़ेगा। कुछ है, हाँ, बहुत चीजें सामने से अटैक हो गया आपके ऊपर। जब आप परिचय देने जाओगे तो यू हैव टू बी रेडी, लॉट ऑफ अटैक्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट साइड। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। यू हैव टू बी इन दैट अंडरस्टैंडिंग स्टेट। यस, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर फॉल कर जाओगे। अभी बहुत, अगर आप कनेक्टेड हो एंड यू आर इन योर पावर, अनुभव भी बहुत मैटर करेगा ना यहाँ पे। एक्सेप्टेंस एंड इवन एक्सेप्टेंस। यस,
तभी आप एक्सेप्ट कर पाओगे जब आप अनुभवी भी हो और आप अपनी पावर, यू नो योर सेल्फ Yes, एंड यू आर विथ योर सेल्फ, चाहे वहां से कुछ भी आए। true. दीदी आई थिंक कि अगर हम पावरफुल स्टेज में हैं तो शायद क्रॉस क्वेश्चंस भी ना आए। इज इट पॉसिबल? हाँ, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आप उस समय उस आत्मा को आपके फ्रीक्वेंसी में होल्ड करके रख रहे हो। अच्छा, तो अगर बार बार क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स अपनी चेकिंग है कि हम अभी उस स्टेट में नहीं है। समझ नहीं दे पा रहे। समझ तो देते हैं पर उसको टच नहीं हो रहा। इट मीन्स हाँ, कि तो हमारी नहीं दे पाया ना। हाँ अगर किसी को टच नहीं हुआ, तीर नहीं लगा पाया, मतलब प्रॉपर वे हम दे नहीं पा रहे। ओके, तो इसमें अपने ऊपर ही वर्किंग करनी है। करेक्ट। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वे खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, और खुशी तभी होगा जब वो वर्षा अनुभव होगा कि वर्षा मिल रहा है। क्योंकि जब प्रोसेस चल रहा होता है वो पता चल जाता है कि स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। बाबा आया माना हमें स्वर्ग में ले जा रहे। गीता ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। सेल्फ कनेक्ट रहना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। तो पहले प्लान बनाना होता है, विचार सागर मंथन करना होता है कि कैसे इस आत्मा को दे जो वो ये आत्मा उसी हिसाब से उसको समझ पाएंगे।
तो प्रोसेस एकदम एक किसी आत्मा के साथ इंटरेक्शन से शुरू करते हुए अंत तक एकदम समझ समझ कर स्टेप रखना होता है। वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। भले संस्कार नहीं मिल रहा है, पर कनेक्शन होना चाहिए। और वो कनेक्शन नॉन जजमेंटल होकर बनता है। वो कनेक्शन शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बनता है। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। तो रिगार्ड किसको देंगे? आत्मा को। आत्मा को रिगार्ड देना माना उस आत्मा को सपोर्ट देना, सहयोग देना। अगर वो आत्मा कमजोर है, उस आत्मा को ताकत देकर उठाना, न कि रिगार्ड बाहर से देके उस आत्मा का जो रिगार्ड पाने का इच्छा उसको फुअल कर देना। तो ये रिगार्ड देना एक इंटरनल लेन देन है, सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों से देखने वाला चीज नहीं है। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो, ऑनेस्ट, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। चाहे कैसी भी बात आए, कितना भी कंडीशनिंग का फोर्स आए, बिलीफ सिस्टम का फोर्स आए, तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर से बाहर नहीं। तब जाके बाबा हमारा ध्यान रखेगा। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। क्योंकि जहां चित्र को देख लिया, वहां सेंस परसेप्शन में फंस गए, बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाए। इसीलिए कर्मेंद्रिय धोखा देता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से, शरीर वाला कर्मेंद्रियों से सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। और एक रस स्थिति सिर्फ सेल्फ कनेक्शन से होगा। अगर कोई बाहर है, उसको कनेक्ट करा दो, या तो कोई एक्ट द्वारा, या कोई बोल द्वारा, या चुप रह के। वो हमारा एक्सपीरियंस के अनुसार हम समझ पाएंगे कि कैसे वो आत्मा वापस खुद के साथ जुड़ जाए। तब आपके इस देवी संगठन की मूर्त में एकता और एक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, कुछ शेयर करेंगे?
क्वेश्चन है दीदी। हाँ आपने जो वो टीचर स्टूडेंट वाला बताया था ना, जब हम स्टूडेंट समझ कर पढ़ते हैं, आप जब एक्सपेरिमेंट करने वाला करते हैं, तो मुझे याद है व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, उस समय मेरे एक टीचर थे, हम करने जाते थे, वो इतना हम डर जाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वट उस समय क्या होता था कि क्लैरिटी नहीं होती थी। नहीं, आप टीचर से डरते थे या एक्सपेरिमेंट से डरते थे? क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कर्म करने से, क्योंकि वी वर डाउन प्लेड ऑल द टाइम, लेकिन नहीं कर पाए। अगर हम आई थिंक यू अंडरस्टूड। हाँ, टीचर से डरते थे, राइट? और क्लैरिटी भी नहीं थी। मतलब अगर क्लैरिटी आ जाती तो एक्सप्रेस तो कर पाते ना। वहां तो क्या है, क्लैरिटी तो स्पिरिचुअलिटी द्वारा ही क्लैरिटी होता है, राइट? क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी जब क्लैरिटी स्पष्ट नहीं होती तो हम कितने साल तो यहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। या ट्रू। तो एक्सपेरिमेंट से भी डरते थे। एक्सपेरिमेंट कहाँ कर पाए, मतलब कहाँ करेजियस स्टेप उतनी फास्ट ले पाए। इसीलिए तो जब स्टूडेंट समझेंगे, हर पल वो कॉन्शियसनेस में अगर टिक सकते हैं कि मुझे सीखना है और ये सिचुएशन सीखने के लिए आए, वो कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने की कोशिश करना है। आई गॉट। क्योंकि वो फर्स्ट कॉन्शियसनेस जब स्टूडेंट वाला आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा फिर। ये स्टूडेंट कॉन्शियसनेस, और सेकेंडली दिस सिचुएशन एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव को लाना है। हाँ, जब आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली लर्निंग ही करोगे। ओके ओके। और किसी का कुछ शेयर करना है? दीदी, ये जो स्लोगन था ना कि चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चरित्र को देखना मतलब क्या? चरित्र को देखना माना उनके वैल्यूज को देखना। जैसे कि मैं क्या जैसे सैंपल को देखते हैं हम, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं, राइट? बट स्टिल वी आर फॉलोइंग हिम। तो हम क्या देखते हैं? उनकी शक्ल को थोड़ी देखते हैं, बॉडी को थोड़ी देखते हैं, पर वो कैसे कैसे ऐसे सिचुएशन में क्रॉस किया, ऐसे किया है, वो सब चीज को देखते हैं, राइट? तो वो चरित्र को देख रहे हैं ना। imprints of the karma. Yeah, true. That the soul has played. उसको देखना मीन्स चरित्र को देखना, राइट? Yeah. तो आत्मा को देखना और उनके वैल्यू सिस्टम जो चरित्र है उनको देखना। करेक्ट। तो फिर हम उनसे ये एक्चुअली एक लाइन में बताया ना। आप अगर अच्छी तरह इसको सोचेंगे, धीरे धीरे जैसे ही हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, हम शरीर के प्रति हमारा नजर कम ही जाता है। हम वो उन बातों को देखते हैं कि कैसे वो किया है, कैसे जैसे मुझे अभी भी याद है, आपको लेके मैं जब सिस्टर जेनिस के पास गई थी, तो फर्स्ट टाइम तो मैं दीदी से मिली थी, दीदी से इंटरेक्शन हुआ था। कब हुआ था मुझे याद नहीं है। उसके बाद सेकंड टाइम जब आए थे तब मैंने आपको लेकर गई थी। तो आपने बहुत प्रश्न किया उनको, और दीदी ने सिर्फ फोकस आपके ऊपर किया था। तो फिर मेरे अंदर से वो बात आया, मैंने देखा उनका वो क्वालिटी को, कि जहां पर प्रायोरिटी देना होता है वहां पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्योंकि अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, कि दीदी ने इसलिए आपको सपोर्ट दिया, मेरे से बात नहीं किया इसलिए। तो ऐसे आपका धीरे धीरे एक शिफ्ट हो जाता है कि आप फिर उन बातों को देखते हो कि कैसे इस आत्मा ने कैसे ये
रोल को प्ले किया, कैसे अपने आप को बचाया, कैसे स्टैंड किया, कैसे मुझे सहयोग दे रहे, वो सारे बातों को देखना शुरू कर देते हो। ओके, या उसका यहाँ पे कॉन्शियसनेस कैसा है, अभी पैटर्न कैसा है, राइट? हाँ, दो चीजें हैं। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हम हैं तो हम उसी चीज से प्रभावित हो जाएंगे और हम उसको नोट नहीं कर पाएंगे, अपने में ट्रू। अपने नहीं उसको ले पाएंगे, यू नो, यू विल बिकम इन्फ्लुएंस। आपको उनका नेचर अच्छा लगेगा, वो अच्छे लगने लगेंगे, एंड दैट टेक यू टुवर्ड्स चित्र। वही Yes. चरित्र आपको चित्र की ओर लेके जाएंगे। यस। और अगर आप उस चरित्र से इंस्पायर हो रहे हो, उसको अपने अंदर धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो वही चरित्र आपको चैतन्यता की ओर लेके जाएंगे। हाँ, और चित्र सिर्फ सामने वाला आत्मा का नहीं, खुद का भी तो हो सकता है। जब आप इन्फ्लुएंस होते हो तो फिर खुद का चित्र की ओर भी जाता है ना। कॉन्शियसनेस बॉडी वाला होता है। खुद का चित्र की ओर कैसे हम तो दूसरे से प्रभावित है ना अभी। तो मैं उनका नेचर देख रही हूँ, फिर उनका कर्म देख रही हूँ, फिर आई वांट टू बी विद दैट पर्सन, फिर वहां धीरे धीरे से Then you fell in your chitra also, right? फ्रेमिंग माय चित्र आल्सो। हाउ? Body consciousness. हाँ, वो आई भी तो फील चित्र देखना ही है। मैंने ये नहीं सोचा। आई थिंक ऑन दिस। तो हम अपना भी चित्र देखते हैं इस टाइम पे, ये आप ये बोल रहे हो ना? हाँ, चित्र देखना माना कॉन्शियसनेस में फंसना। क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में तो फंसोगे, ये बॉडी वाले कर्मेंद्रिय द्वारा ही, राइट? हाँ, उसी से ही समझ अंदर आएगा, अपने अंदर, और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में फॉल होते हैं। आई थिंक ऑन दिस। लाइक मैं आपको जैसे दीदी के पास ले गई थी, उस समय अगर मैं सोचती कि दीदी मुझे मेरे से बात ही नहीं कर रही है, आई वुड हैव फेल्ट जेलस ऑफ यू कि मैं मानसी बहन को क्यों लाई। तो एक तरफ मैंने देख लिया कि दीदी आपसे बात कर रही है, राइट? चित्र को देखा, एंड आई परसीव्ड दैट मेरे से बात नहीं कर रहे, आई फेल्ट जेलस। तो मैं अपने चित्र में भी तो फंसा। ओह हाँ, आई थिंक अगर आप जेलस फील करते, दैट मीन्स आपकी वैल्यू कम है। दैट मीन्स आपके जो ट्रॉमास है और आपकी जो बॉडी के रिलेटेड बातें हैं, करेक्ट, आपने उसको भी देखा एट दैट सेम टाइम। ट्रू। अच्छा, हाँ, तो जब हम हमारे तो खुद के चित्र में फंसना मतलब हम उस अपने ट्रॉमास जो ट्रिगर हुए हैं उस सीन में, व्हाटएवर वेरेवर वी आर, उसमें फंस गए हैं। यस। ओके, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को शेयर करना है कुछ? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।